देखो बेटा इधर आपका नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है नेक्स्ट? हाँ, टॉपिक कितने बजे चैप्टर के? हाँ, वो तो लास्ट वाले फैक्टर्स के हैं जब टॉपिक्स फैक्टर्स। ये देखिए फोटो रेस्पिरेशन। तो प्रैक्टिस करते करते ये वीक निकल जाएगा। ये कंफर्म है कि अपना 10 मार्च से शुरू होगा 12। कितना मार्च से? 10 मार्च से। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी चलेगा अपना ये इस चैप्टर का उसके पहले। तो ये टॉपिक का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये टॉपिक क्या है बेटा सुन लो। ये टॉपिक क्या है उसको समझते हैं अपन। हेडलाइन लिखो, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। पहली चीज, ये टेक प्लेस होता है ओनली इन C3 प्लांट। ये तुझे मिलेगा सिर्फ C3 प्लांट में, मतलब C4 प्लांट में नहीं मिलता। ये मिलता है सिर्फ C3 प्लांट में। ये मिलता है सिर्फ C3 के प्लांट में, मतलब ये C4 में नहीं मिलेगा तुझे। सर ये फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें मीनिंग क्या है? ये मीनिंग होता है रेस्पिरेशन इन लाइट। रेस्पिरेशन लाइट में होगा इज अ फोटो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन लाइट में होगा। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ CO2। CO2 का लॉस होता है। इसमें क्या होता है? CO2 का लॉस होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। लॉस ऑफ CO2 दैट इज रेस्पिरेशन। गेन नहीं, लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है रूबिस्को नाम का एंजाइम। ये होता है ड्यू टू रूबिस्को। ये होता है ड्यू टू रूबिस्को। ये 4 बातें पढ़ लो एक बार। कहाँ होता है ये रेस्पिरेशन? C3 बोला मैंने, C4 नहीं। हाँ, गलती से C4 मत बोलना, C3। इसका मीनिंग क्या है? उसमें किसका लॉस होता है? पता है रेस्पिरेशन में CO2 का लॉस हुआ था, याद है? अरे भाई भूल गए क्या? रेस्पिरेशन में क्या लॉस हुआ था? CO2 लॉस हुआ था ना। हाँ, देखो, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस गेन ऑफ CO2, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, इतने याद रखना। इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? हाँ। अब देखो बेटा, कंसेप्ट क्या है। थोड़ा C3 साइकिल या C3 प्लांट को याद करो, मतलब केल्विन साइकिल को याद करो। थोड़ा केल्विन साइकिल को याद करो। केल्विन साइकिल को याद करो। केल्विन साइकिल जब हो रही थी, केल्विन साइकिल का मतलब है सर C3 साइकिल। जब ये साइकिल हो रही थी, तुझे पता है CO2 हमने कैप्चर किया था। CO2 कैप्चर करने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम था? नहीं, एंजाइम कौन सा था? RUBP तो एक कंपाउंड था, एंजाइम कौन सा था?
मुझे आपसे ये बोलना है कि C3 साइकिल में जो रूबिस्को होता है, रूबिस्को C3 साइकिल में रूबिस्को होता है, वो किसको कैप्चर करता है? CO2 को कैप्चर करता है, बराबर है। मतलब रूबिस्को नाम का एंजाइम कैप्चर दी CO2 इन केस ऑफ C3 साइकिल, बराबर है। हाँ, और ये तब होता है, ये हालात तब होते हैं, ये हालात तब होते हैं जब हवा में O2 की मात्रा कम रहे और CO2 की मात्रा ज्यादा रहे, तब ये बात आती है। मैं रिपीट करता हूं, रूबिस्को ने CO2 कब कैप्चर किया था? जब कंडीशन क्या थी? हवा में CO2 ज्यादा। लेकिन यहाँ कंडीशन अपोजिट है। अब ये जो रूबिस्को होता है, ये रूबिस्को होता है, ये CO2 को गेन ना करते हुए O2 कैप्चर करता है। रूबिस्को नाम का एंजाइम क्या कैप्चर करता है? O2 कैप्चर करता है। उसका नेचर छोड़ दिया उसने, पहले वो CO2 कैप्चर करता था, वो O2 कैप्चर करता है। क्यों सर? क्योंकि हालात बिगड़ गए हैं। अभी O2 की मात्रा ज्यादा हो गई है और CO2 की मात्रा कम हो गई है। लालची इंसान है ये, कंडीशन वाइज बदलता है गिरगिट की तरह। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, रूबिस्को का नेचर क्या है। रूबिस्को ने CO2 कब कैप्चर किया था? जब हवा में और CO2, इसका मतलब रूबिस्को का सीधा फंडा है, जो ज्यादा है उसको कैप्चर करता है। यहाँ कौन ज्यादा था? उसने CO2 कैप्चर किया। इधर कौन ज्यादा है? उसने O2 कैप्चर किया। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? तो ये रूबिस्को वाले भाई साहब है। रूबिस्को एंजाइम है बेटा, एंजाइम ऐसे होते हैं, पढ़ा है तूने बायोमोलिक्यूल्स में। ये एंजाइम है, ये एंजाइम है बेटा, इसका नाम है रूबिस्को। ये कैप्चर करता है CO2 को भी और ये कैप्चर करता है O2 को भी, लेकिन डिपेंड ऑन कंडीशन। डिपेंड ऑन कंडीशन। बता, ये रूबिस्को CO2 कब कैप्चर करेगा? ये CO2 कब कैप्चर करेगा? जब O2 कम होगा और CO2, तब ये हालात होंगे। बता, वही रूबिस्को O2 कब कैप्चर करेगा? जब O2 और CO2। वेरी गुड, समझ में आया? ऐसा इसका नेचर। क्या सर ये दोनों कैप्चर नहीं? दोनों कैप्चर नहीं कर सकता बेटा, कोई भी एक, कोई भी एक। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, क्लियर है? तू रोटी और चावल एक साथ खा सकता है क्या? नहीं ना, रोटी चावल नहीं खा सकता, कोई एक चीज खाना पड़ेगा, रोटी या चावल। कोई बोले सर खिचड़ी बनाओ उसकी, तेरा दिमाग अलग ही चलता है। खिचड़ी नहीं बोला मैंने, अलग से रोटी अलग से चावल है। इतना सोच रहे हैं क्या? नहीं खा सकते ना। क्यों इतना सोचते हो? नहीं खा सकते, सिंपल सी बात है। ये लिख लो, एक तो ये लिखो या ये लिखो, कोई भी एक लिखो, दोनों एक ही चीज है वो। कोई भी एक लिखना बेटा, एक तो ये लिख या ये लिख। ये लिखा तूने? हाँ, बता, रूबिस को CO2 कब कैप्चर करेगा? अब मैं स्पेशली रूबिस्को की ये खासियत समझाता हूँ, O2 कैप्चर करता है उसकी बात करूंगा। हो गया लिखना? ध्यान दे इधर। सर रूबिस्को बड़ा अलग
तरह का गिरगिट है, उसके दो नेचर है। इसका पहला नेचर है कार्बोक्सिलेज, मतलब वो CO2 कैप्चर करेगा। इसका दूसरा नेचर है ऑक्सीजनेज। बेटा व्हाट इज ऑक्सीजनेज? रिपीट कर। इसके दो नेचर है, उसके दोनों एक साथ नहीं है, कोई भी एक नेचर इसका साथ होगा। एक तो वो कौन से नेचर का होगा? जब वो क्या ट्रैप करेगा, या फिर इसका नेचर क्या होगा जब वो क्या ट्रैप करेगा? O2। समझ में आया? अब मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखना है, रूबिस्को का नेचर बन चुका है ऑक्सीजनेज। सर कहाँ? जब हालात इस तरह से होंगे, ट्रॉपिकल एरिया, जब कोई पौधा ट्रॉपिकल एरिया में है, काफी धूप ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, तो रूबिस्को ये बिहेव करता है। ट्रॉपिकल रीजन जिसमें टेम्परेचर ज्यादा एंड लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा। दूसरा, जिसमें CO2 की मात्रा कम एंड O2 की मात्रा ज्यादा। ऐसे हालातों में रूबिस्को क्या एक्ट करेगा? मतलब ये ट्रैप दी ऑक्सीजन, ट्रैप दी व्हेन, जब वो प्लांट कहाँ रहता है? टेम्परेचर ज्यादा, लाइट ज्यादा, CO2 कम, O2 ज्यादा। ये है रूबिस्को की खासियत, ये भी लिख लो। हाँ, C4 की है, लेकिन C4 खुद को चेंज नहीं करता। C4 का एक कंडीशन है, C4 कहीं पर भी रह ले वो CO2 ही कैप्चर करेगा। C4 कहीं पर भी रह ले वो CO2 ही कैप्चर करेगा। ये बंदा अगर चला गया ट्रॉपिकल में, तो फिर ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ C3 प्लांट की, C4 की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। हाँ, ये जो शुरू है वो C3 के बारे में है। हो गया लिखना आपका? एक C3 नाम का पौधा था, उसमें रूबिस्को नाम का एंजाइम था। समझा कहानी? वहां का टेम्परेचर टेम्परेट था। व्हाट इज टेम्परेट? टेम्परेट, अरे दो तरह के एरिया है, ट्रॉपिकल टेम्परेट। ट्रॉपिकल माने यहाँ पे धूप ज्यादा है, टेम्परेट मतलब कम टेम्परेचर है। व्हाट इज टेम्परेट? कम टेम्परेचर वाला, कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, इधर है ना टेम्परेट। C3 नाम का पौधा था, रूबिस्को नाम का एंजाइम था, टेम्परेट वाला टेम्परेचर था, जिसमें 1 मिनट CO2 की मात्रा काफी अच्छी थी। ऐसे केस में ऐसे केस में ऐसे केस में ये जो C3 प्लांट होता है, ये C3 प्लांट जो होता है, या फिर ये C3 प्लांट जो होता है, ये CO2 कैप्चर करता है। क्या कैप्चर करता है? मतलब उसका सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब
एकदम क्लीन है, जो नेचुरल साइकिल है वो चलती है उसके अंदर। इसका कारण पता है, C3 प्लांट ने पता है CO2 क्यों कैप्चर किया, क्योंकि उसके लिए उसके अंदर कौन है, रूबिस्को है ना, मेन रूबिस्को है बेटा। लेकिन मैंने क्या बोला, हालात बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए, कंडीशन चेंज हुआ। C3 प्लांट कहाँ चला गया, ट्रॉपिकल में चला गया। C3 प्लांट कहाँ चला गया, पूरे C3 प्लांट को उठाया, कहीं धूप में रख दिया, कोई धूप वाली जगह में रख दिया, ट्रॉपिकल में। जहां और एक कंडीशन है, ट्रॉपिकल में रख दिया, जहां का टेम्परेचर क्या है, जहां का लाइट क्या है, जहां का CO2 क्या है और O2 क्या है। ऐसे कंडीशन में ये प्लांट खुद को चेंज करेगा, ये प्लांट खुद को चेंज करेगा। और ये प्लांट जो होता है C3 प्लांट, उस समय वो CO2 कैप्चर ना करते हुए कौन कैप्चर करेगा, O2। रिपीट कर, C3 प्लांट जब कहाँ था, उस वक्त क्या वो क्या कैप्चर कर रहा था, उसके कारण रूबिस्को है उसका। लेकिन वही पौधों ने कहाँ उठा के रख दिया, जाके ऐसे कंडीशन में वो C3 प्लांट क्या कैप्चर करेगा। तो इस कंडीशन को तूने O2 कैप्चर किया ना, और जब भी कोई C3 प्लांट O2 कैप्चर करता है, वहां पे एक रिएक्शन होती है, उसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। जब भी कोई C3 प्लांट O2 कैप्चर करे तो समझ जाना वहां पे क्या चालू है, फोटो रेस्पिरेशन। समझ लो मैंने क्या म्हणायचं मला, रिपीट करो। C3 प्लांट जब ये फॉलो करे, O2 कैप्चर करे, तो वहां पे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर है, बताओ। C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन कब करेगा, जब उसको तू कहाँ रखेगा, तब वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हमने C3 प्लांट को टेम्परेट वाले एरिया में रखा, क्या वो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, नहीं। कब करेगा, ये आंसर है, यही आता है एग्जाम में, कब करेगा, ये आंसर है। ये लिखने की जरूरत नहीं, कितनी बार लिखेंगे, बस इतना याद रख। फोटो रेस्पिरेशन कब करेगा, जब उसको तू कहाँ रखेगा, ट्रॉपिकल एरिया में रखेगा, खत्म। ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन का रिएक्शन कैसे होता है सर, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सर ये C4 प्लांट में नहीं होता, नहीं बेटा, C4 प्लांट में नहीं होता, ये सिर्फ C3 में होता है। और उसका मेन कारण रूबिस्को होता है, उसका मेन कारण रूबिस्को है। अब मेरी बात सुन, रिएक्शन का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। रिएक्शन का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है सुन ले, इसमें होता क्या है सुन ले। सुनो, तुमने ये नाम सुना है इसके पहले, RUPP सुना कि नहीं सुना। इसके दो मॉलिक्यूल रहते हैं, जो रहता है RUPP। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अपना वो एंजाइम आता है, नाम क्या उसका, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम, वो क्या करता है, हालात बिगड़ गए है ना, वो सीधा किसको कैप्चर करता है, CO2 कैप्चर नहीं करता, कैप्चर दी O2। मतलब RUP जो होता है उसकी मुलाकात यहाँ CO2 से नहीं होगी, किससे होंगी, O2 से। और ये सब इसकी करामत है रूबिस्को की, क्योंकि टेम्परेचर बिगड़ चुका है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक का नाम है बेटा 2PGA प्लस 2PG। ये 2PG कौन है बताऊंगा मैं, ये काम की चीज है अपने। 2PG, पहले इतना याद रख, इतना लिख लो पहले, सबसे पहले इतना ही लिखो। 2PG मिलेगा। 2PG का मतलब होता है फॉस्फोग्लिसरेट। ये 2PG जो होता है एक्चुअली ये PG 2 कार्बन का रहता है, इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट।
पीजी का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरेट। पीजी का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरेट। अगर वो 2 कार्बन का है लेकिन उसके मॉलिक्यूल 2 है, मतलब कितने हो गए कार्बन? 4, बराबर ना? बेटा पीजी कितने कार्बन का? पीजी कितने कार्बन का? लेकिन कितने मॉलिक्यूल है इसके? मतलब कार्बन कितने हो गए? 4। इतना क्लियर हुआ क्या? फिर ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है, 4 कार्बन वाला, 2 और 2 4, 2 2 जा 4। फिर ये ट्रैवल करेगा 3 चीजों से, मतलब यहां पर कुछ नाम आएंगे। वो ट्रैवल करेगा क्लोरोप्लास्ट से, हाँ वो क्लोरोप्लास्ट में जाएगा। उसके बाद वो ट्रैवल करेगा पेरोक्सिसोम्स में, ये तुझे याद रखना है। और वो ट्रैवल करेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ ट्रैवल करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा मैं बॉक्स फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ। वो ट्रैवल करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा रिपीट कर, 4 कार्बन वाला कौन? पहले कहाँ आएगा? वहां से, वहां से। इन तीनों के नाम याद रख, तीनों के। कौन तीनों? एक बार रिपीट करते। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। जब वो यहाँ पे आएगा बता कितने कार्बन का है वो? कितने कार्बन का? पूरा 4। मेरी बात सुन रहे? कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। 4 में से एक का यहाँ पे होगा डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद 4 में से एक कार्बन चला गया। कौन से फॉर्म में चला गया? ना, लॉस ऑफ CO2। क्या हुआ? पता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? लॉस ऑफ CO2। दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज, यही हो रहा है रेस्पिरेशन। बचे कितने कार्बन? बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन। और ये 3 कार्बन जो है ना, उसी का नाम होता है पीजीए। क्या नाम है इसका? 3 कार्बन का ही नाम होता है पीजीए। क्या नाम है इसका? पीजीए। ये आपका लास्ट प्रोडक्ट है पीजीए। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। मेरा मेन स्टेप ये है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का लॉस हुआ है। कोई मजाक की बात नहीं है कार्बन का लॉस होना, क्योंकि आप पीएच पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। जितना कार्बन कैप्चर करेंगे उतना ग्लूकोज बनेगा। पीएच का सीधा रूल क्या है? जितना कार्बन रिसीव करेंगे उतना क्या बनेगा? ग्लूकोज। या तो अपन कार्बन का लॉस कर रहे हैं, ऐसा है ये। हाँ रिपीट कर बेटा, तूने सबसे पहले क्या लिया था? हाँ इसके आरयूबीपी। इसने क्या कैप्चर किया? एक्चुअली इसको कैप्चर करने में किसने मजबूर किया? तुझे पता है? नेचुरली साइकिल देख, नेचुरली C3 साइकिल देख, नेचुरली केल्विन साइकिल। तूने पता है यहाँ रूबिस को लिखा था, यहाँ पे CO2 कैप्चर किया था। नेचुरली देखना क्या कैप्चर किया था, सेम कंडीशन थी, लेकिन तूने O2 की कैप्चर किया। मैंने बोला था ना, वो हालात बिगड़ गए, जज्बात बिगड़ गए, है ना। O2 ज्यादा, CO2 कम, टेम्परेचर ज्यादा, क्या बना? प्लस। ये तेरे काम का है, 2 PG बना। PG माने ये 2 कार्बन का है, लेकिन ये 2 टाइम आया है, तो कितने कार्बन हो गए? ये 4 कार्बन कहाँ कहाँ घूमेंगे? लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आया, वो 4 कार्बन का नुकसान होगा। उसमें से एक कार्बन निकल जाएगा, कौन से फॉर्म में? बचे कितने कार्बन? तो लॉस ऑफ 1 कार्बन ना, दैट इज द लॉस ऑफ 1 कार्बन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नाम का शब्द है, इसलिए इसका नाम है फोटो। क्या नाम है इसका? फोटो रेस्पिरेशन। हो गया। 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब कौन? पीजीए। ऐसा होता है बेटा ये। क्लियर हुआ? और ये पीजीए और इधर से पीजीए, ये दोनों यहाँ मिलते हैं, यहाँ बनती है उनकी केल्विन साइकिल। यहाँ रहती है केल्विन साइकिल, यहाँ होती है केल्विन साइकिल। तू सवाल पूछेगा ना, सर ये पीजे यहाँ मिला, इसका क्या होगा? इधर पीजीए मिला, इसका क्या होगा? दोनों कहाँ जाएंगे बेटा? केल्विन साइकिल में। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? केल्विन साइकिल में। लेकिन मुझे केल्विन साइकिल से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस रास्ते से। ये रास्ता क्यों दिखाया गया? ये रास्ता क्यों है?
टारगेट तो अपना इधर है, फिर ये रास्ता क्यों है? जैसे एग्जाम्पल, किसी का घर शॉर्टकट रहता, मतलब 2 गली छोड़ के घर रहता, 2 गली छोड़ के घर रहता, बराबर है, लेकिन ऑटो वाले आपको इधर उधर से लेके जाते, नया है तो 240 रुपए, 4 किलोमीटर था, क्यों घुमाया फालतू में? समझ रहे हैं ना? मतलब 2 गली के बाद अगर घर है तो तू क्यों 4 किलोमीटर घुमा? पेट्रोल खर्च हुआ, एनर्जी खर्च हुई, पैसे खर्च हो गए। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तेरा टारगेट क्या है मेन? केल्विन साइकिल। फिर इतना चक्कर क्यों लगाया इतना बड़ा? और इस चक्कर में तूने क्या लॉस किया? मतलब चक्कर लगाया वो अलग चीज, और तूने CO2 का लॉस किया वो अलग चीज। तो ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। ये यहां से यहां तक ये वाला स्टेप देख लिया, क्या बोलेंगे तो इसको फोटो रेस्पिरेशन। समझ में आया? हाँ, करायचं हो, ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बोल सकते हो इसको। नहीं, वो नहीं रहता है। देखो ये जो चीजें हो रही है ना, ये CO2 का लॉस होना, आप उस जो आप बोल रहे हैं रेस्पिरेशन, रियल और रेस्पिरेशन, उससे कंपेयर मत करो। ये क्या होता है रियल और रेस्पिरेशन? वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली होता है, उसमें ग्लूकोज टूटता है। कौन टूटता है? पता ना, ग्लाइकोलिसिस, उसको वो अलग साइकिल है। मतलब उसमें भी CO2 निकलता है, लेकिन वो इंटेंशन से निकलता है, वहां पर भी CO2 का लॉस होता है, लेकिन वो ग्लूकोज को तोड़ के, पायरेबिक एसिड को तोड़ के, और क्या कहते हैं उसमें, क्रेब साइकिल को तोड़ के, वो था ना उसमें। हाँ। ये जो होता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो CO2 आ रहा है, ये कार्बन यहाँ से आ रहा है, ग्लूकोज से नहीं आ रहा। ये कहाँ से आ रहा है? PG से आ रहा है। मतलब इसका इंटेंशन एक्चुअल रेस्पिरेशन नहीं था, ये जानबूझ के किया गया है। और ये किसने किया गया है? रूबिस्को ने किया गया है। इसका इंटेंशन एनर्जी नहीं था, इसका इंटेंशन रेस्पिरेशन नहीं था, लेकिन ये हुआ है मजबूरी में। समझ में आया? मजबूरी का नाम है ये, रूबिस्को। O2 उसने कैप्चर किया ना, दैट्स वाई। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है वेस्टफुल प्रोसेस। क्या नाम है इसका? लेना देना कुछ नहीं। वो कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12 आना, ऐसा है ये। इससे मिला कुछ नहीं। अब इससे क्या क्या नहीं मिला बताता हूं मैं। बता, क्या इससे ATP मिली? क्या इससे NADPH2 मिला? क्या इससे ग्लूकोज मिला? इस रास्ते को देख से, इसे ग्लूकोज मिला? क्या इससे कार्बन फिक्स हुआ, या कार्बन का नंबर बढ़ा, उल्टा घटा? कार्बन का नंबर घटा। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। और ये धूप में होती है बेटा, ये सनलाइट में होती है। और ये कंपलसरी नहीं है कि कोई भी रेस्पिरेशन सिर्फ विदाउट लाइट होगा। रेस्पिरेशन कभी भी हो सकता है। प्लांट में रेस्पिरेशन 24 आवर रहता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना कंटिन्यू में। हाँ, जैसे कि अपने लाइट चाहिए कंटिन्यू 24 आवर्स, वैसे ही प्लांट में 24 आवर्स चलता है रेस्पिरेशन। ओके, तो ये लिख लो बेटा, ये रिएक्शन लिख लो। लिख लिया क्या आपने? हाँ, तो कुछ पॉइंट से लिख लो। इन फोटो रेस्पिरेशन, इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। पॉइंट में लिखो, इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। पहला पॉइंट, इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। सर क्यों वेस्टफुल है बताऊंगा। नो एटीपी सिंथेसिस, नो एटीपी सिंथेसिस, नो नो एटीपी सिंथेसिस। तुझे एक बात पता है,
तुझे पता है कि रेस्पिरेशन में एटीपी बनता है? याद है माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन में क्या बनता है? या एक ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन, यहाँ एटीपी बना क्या? मतलब रेस्पिरेशन हुआ लेकिन एटीपी बना क्या? अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया में जा तू, एटीपी बना था ना वहाँ पे 36 एटीपी 30 एटीपी, याद है ना? हाँ, यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ लेकिन एटीपी बना क्या? नहीं। तो पहला लिखना तूने नो एटीपी सिंथेसिस, दूसरा लिख नो NADPH2, नो NADPH2, NADPH2 नहीं बना। नो शुगर फॉर्मेशन, शुगर नहीं बनी। नो शुगर फॉर्मेशन, नो CO2 फिक्सेशन, नो CO2 फिक्सेशन। उसके बाद में लिख फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज, फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज, इसकी वजह से पीएस पे असर होता है। फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज। लास्ट लिख कार्बन लॉस, कार्बन लॉस। इतने नुकसान हो गए बेटा। ठीक है, हम मान चलते हैं कि रेस्पिरेशन हुआ, कम से कम एटीपी तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, मतलब कार्बन का तो लॉस हुआ ही, रेस्पिरेशन हुआ ठीक बात है, लेकिन एटीपी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। ऐसी कौन सी प्रोसेस है ये? वो पढ़ाई रहती है तुम्हारी स्कूल वाली पढ़ाई? स्कूल में पढ़ाई पता है कैसे रहती है तुम्हारी? तुम टीवी देखते थे ऐसे लिखते थे, मोबाइल देखते थे लिखते थे, सिर्फ लिखने का काम करते थे। क्या है क्या लिख रहे हैं कोई लेन देन नहीं, सिर्फ लिखो, लिखते जाओ। ये भी नहीं पता कि क्या हिस्ट्री लिख रहे हैं कि ज्योग्राफी लिख रहे हैं, लिखते जाओ। कुछ बच्चे टीवी देख के मैथ सॉल्व करते थे, कार्टून देख के मैथ सॉल्व कर रहे हैं, करते जाओ। वेस्टफुल प्रोसेस। तो फोटो रेस्पिरेशन बेटा बता, C3 में हो रहा है प्लांट में कि C4 प्लांट में हो रहा है? हाँ, कब हो रहा है? आपने सही बताया, फोटो रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन, बट वेन आप C3 प्लांट को कहाँ रखेंगे? ट्रॉपिकल एरिया में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हाँ, वो हमेशा नहीं होती, जब आप उसको रखेंगे ट्रॉपिकल में तब प्रॉब्लम होगा। आपके में से किसी के माइंड में आया होगा सर ये C3 प्लांट में क्यों होता है फोटो रेस्पिरेशन? ये C4 में क्यों नहीं होता सर? क्योंकि बेटा C4 में अलग चीज है। C4 में दो कंपार्टमेंट है, एक का नाम है मेसोफिल सेल, एक का नाम मेसोफिल और एक का नाम, ये C4 प्लांट में है। मैं आपको कारण बताऊंगा, कारण याद रख, एग्जाम में आ सकता है ये कारण कि फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 में ही क्यों होता है, C4 में क्यों नहीं होता, उसका भी कारण सुन ले। अभी यहां मैं लिखने जा रहा हूं फोटो रेस्पिरेशन, ये सिर्फ होता है C3 में, नॉट इन C4। रीजन है, बता, C3 प्लांट में ये कौन सा सेल है अकेला, और उसके अंदर कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। और ये रूबिस्को डायरेक्टली O2 के कांटेक्ट में आ सकता है। ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ सकता है? O2 कांटेक्ट में आ सकता है। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग चेम्बर है, तुझे पता है। ये C4 प्लांट, इसमें पहला सेल मेसोफिल सेल, दूसरा, और मेसोफिल सेल में अलग एंजाइम था।
पी पी केज। और रूबिस को कहाँ छिपा था? कहाँ छिपा था? तो सिंपल सी बात है, रूबिस को यहाँ देख, रूबिस को कहाँ प्रेजेंट है? वो डायरेक्ट O2 कांटेक्ट में आ सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे रूबिस को कहाँ है? वो डायरेक्ट O2 के कांटेक्ट में नहीं आता, नहीं आता। रूबिस को डायरेक्ट O2 कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन वो कर नहीं सकता। और दूसरी और एक बात है, इसका जो ये सेल है ना, बंडल शीथ सेल, इसके चारों तरफ कवच है, कवच। उस कवच की वजह से, उस कवच की वजह से कोई भी O2 डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकता रूबिस्को से मिलने। वहां O2 डायरेक्ट किससे मिल सकता है? O2 डायरेक्ट किससे मिल सकता है? दैट्स अ परफॉर्म दी। लेकिन यहाँ पे O2 डायरेक्ट मिल सकता है रूबिस्को से? नहीं मिल सकता सर, क्योंकि यहाँ पे दीवारें हैं और ये दीवार इम्परमिएबल है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, रूबिस को O2 के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वहां पे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। पता है यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं आएगा रूबिस को O2 के? क्योंकि यहाँ पे कवच है। कवच किसका है? ये बंडल शीथ सेल का है। इसलिए तो हमने रूबिस को कहाँ रखा? रूबिस को कहाँ? यहाँ पे बंडल शीथ सेल। सुरक्षित है वो, O2 से बचा है वो। O2 से बचा है मतलब फोटो रेस्पिरेशन से बचा है, ऐसा कहानी है। ठीक है, बड़ा लॉजिकल चैप्टर है ये। तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? C3 की C4? हाँ, C3 में होता है, C4 में नहीं होता ना, क्योंकि C4 का जो रूबिस्को है वो बंडल शीथ में है और वो सही सलामत है, सुरक्षित है, O2 से बचा हुआ है। आपके लिए एक होमवर्क है, वो पेज टर्न करो, वहां पे एक डिफरेंस है C3 और C4 का, वो डिफरेंस मुझे कल लिख के लाना है। C3 C4 का डिफरेंस है, लिख के लाना है। सबसे आईएमपी डिफरेंस है वो। क्या बोला मैंने अनुष्का? हाँ, कितने पॉइंट्स है उसमें? नंबर नहीं दिया था उन्होंने, नंबर दिलाया क्या?